वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जैन की अचानक से तबीयत हो जाती है खराब और उसे जब जरून हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी तो बहुत तबीयत खराब है, इसे हमें दाखिल करना पड़ेगा। इस पर आगे से जरून डॉक्टर से पूछता है कि खतरे की तो बात नहीं है, मेरे बच्चे को क्या हुआ है। तो इस पर डॉक्टर कहते हैं खतरे की तो बात है, क्योंकि ये दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। आपको नहीं पता कि इनको जहरीली दवाई दी गई है जिसकी वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई है। इस पर वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी दवाई दी गई, मुझे नहीं पता। वो कहते हैं कि आपको पता चलेगा टेस्ट होने के बाद। इधर आप देखेंगे कि जब जरून घर आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है महाम पर, क्योंकि वो कहता है कि ये महाम की लापरवाही की वजह से आज मेरा बेटा आईसीयू में है, क्योंकि बीमार पड़ा हुआ है। अगर ये जरा सा ध्यान दे लेती तो आज मेरा बेटा उधर बीमार नहीं पड़ा होता। इधर आप देखेंगे कि जब आईसीयू में जैन दाखिल होता है तो इधर शफक लेटी हुई होती है, तो उसे ख्वाब में आ जाता है कि जैसे कि उसका बच्चा बीमार है। वो उठकर बैठ जाती है और कहती है कि अल्लाह खैर करे, मुझे क्यों बार बार ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जैसे जिसमें ये पता चला है कि मेरा बच्चा बीमार है। वो कहती है कि मैं किससे पता करूं मेरा बच्चा कैसा है, मैं जैन से मिलना चाहती हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो फौरन कॉल करेगी अजरा बेगम को और कहेगी कि फूफो मेरा बेटा जैन कैसा है और कहाँ पे है, मेरी उससे बात करवाई। तो तब आगे से अजरा से कहेगी कि जैन बीमार है और हॉस्पिटल में दाखिल है, और इस पर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि कब से ये हॉस्पिटल में दाखिल है, आप लोगों ने इतना भी नहीं किया कि मेरा बच्चा इतना बीमार हो गया कि आप लोग मुझे बता सके। तो इस पर अजरा कहती है कि हमें भी नहीं पता कि वो उसे क्या हुआ है। जरून अभी वापस आया तो वो बता रहा है कि डॉक्टर कहते हैं कि खतरे की बात है, सब दुआ करें। इधर आप देखेंगे कि जब जरून वापस जाता है डॉक्टर को कहता है कि ऐसा क्या हुआ है, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप सब्र करें, आपको अभी टेस्ट वगैरह किए जाएंगे बच्चे के, फिर बाद में बताया जाएगा, बस आप बच्चे के लिए दुआ करें। इधर माहम को जब ये चीज पता चलती है कि मेरा बच्चा बहुत ही बीमार हो चुका है, अगर वो अगर आईसीयू में है, तो वो कहती है कि ये सारी मेरी लापरवाही की वजह से, अगर मैं जरा से उस पर ध्यान दे देती तो आज ये मासूम बच्चा हॉस्पिटल में मत दाखिल होता है। वो फौरन जरून को कॉल करती है और पूछती है कि जैन की हालत कैसी है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में नहीं किया, तुम इस जिम्मेदार हो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया महाम तो तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर वो कॉल बंद कर देता है। और इधर महाम को डर हो जाता है कि अगर वाकई जैन को कुछ हो गया तो जरून तो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, इसलिए वो जरून वहां पर रहता है। और थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ तबीयत में बेहतरी है, तो वो घर आता है वापस अपनी माँ को देखने के लिए। जब उसकी माँ पूछती है कि अब मुझे बताओ जैन की तबीयत कैसी है, तो वो कहता है कि अम्मी बस दुआ करें, अभी वैसे ही तबीयत है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि जब टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि जैन को असल में हुआ क्या है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता चला कि जैन को अचानक हुआ क्या है कि वो इतना बीमार पड़ गया। इधर वहां पर मासूमा बेगम भी आई हुई होती है और वो कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, सब अल्लाह ठीक करेगा। तो वो कहता है कि सब तो अल्लाह ठीक करेगा, ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से, लापरवाही की वजह से हुआ था। अगर वो जरा से मेरे बच्चे पर तवज्जो दे लेती और अपने भी अपना बच्चा समझकर उसका ध्यान रख लेती तो शायद आज मेरा बेटा आईसीयू में ना होता। और अगर एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं माहम को कभी भी माफ नहीं करूंगा। इधर आप देखेंगे अभी ये कहकर वो जाने लगता है तो फौरन अजरा बेगम बोल पड़ती है और कहती है कि अजरा बेगम कहती है कि तुम जानते हो कि शफक तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इस पर जरून कहता है कि क्या कह रहे हो। कहती है हाँ मैं ठीक कह रही हूँ अजरा, शफक अब तुम्हारे बच्चे के दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है और उसकी भी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर जरून को तो जैसे कि सत्ता तारी हो जाता है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि मुझे ये चीज पता नहीं चली। इधर आप देखेंगे कि शफक अपने बच्चे की परेशानी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी नौकरियानी को आवाज देती है। जब उसकी नौकरियानी आती है तो वो उसे कि ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से भी हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। वो फौरन ही अजरा बेगम को कॉल कर देती है और कहती है कि शफक बीबी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो जब उसे लेकर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ऑपरेट किया जाएगा। तो वो परेशान हो जाते हैं। नौकरानी अजरा भी कहती है कि मैं अब कैसे जाऊँ, क्योंकि जरून भी तो अब घर में नहीं है। वो फौरन ही जरून को कॉल कर देती है और कहती है कि बेटा तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, क्योंकि शफा की बहुत तबीयत खराब हो चुकी है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका भी फौरन ऑपरेट करना पड़ेगा। कि इस पर जरून परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, इधर मैं जैन के पास हूँ या वो उधर जाऊँ। वो फौरन घर वापस आता है और जैन के पास माहम को भेज देता है और वो फौरन जाता है शफक के
दफा जब शफक के पास हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से अगर आप जल्दी ऑपरेट ना किया गया तो यह माँ की जान जा सकती है, ये बच्चे की। जरून कहता है कि डॉक्टर साहब आप बेहतर जो जानते हैं वही करें, मुझे नहीं पता कि इन दोनों की जान बचनी चाहिए। इधर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ऑपरेट करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। तो जिस पर जरून खुश हो जाता है और कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इधर बेटे से नवाजा, दूसरी तरफ मेरा बेटा आयशु में, अल्लाह पाक मेरे दोनों बच्चों को सेहत दे। इधर जब शफक को होश आता है तो वो शफक के पास जाता है और शफक को कहता है कि शफक मुझे माफ कर दो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता ये सब कुछ, तो मुझे अम्मी ने बताया। तो शफक कहती है कि मेरा बेटा जैन कहाँ है, वो उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए बहुत ही बुरे ख्वाब देखे जिसकी वजह से मैं भी हॉस्पिटल में पहुंच गई। तो वो कहता है कि तुम भी ठीक हो और शुक्र अल्लाह का कि अब जैन भी काफी बेहतर है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, घर वापस आओगे तो तुम अपने बच्चे को खुद संभालना। तो वो कहती है कि अब मैं अपने दोनों बच्चों को खुद संभालूंगी, मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये सब कुछ महम की वजह से हुआ था। मैंने अपना बच्चा महम को देख कर आई थी, अगर वो मेरे बच्चे का ध्यान रखी थी तो कभी भी मेरा बच्चा आईसीयू में नहीं होता है। तो इस पर जरून कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, ये सब कुछ महम की लापरवाही की ही वजह से हुआ है। अगर मेरे बच्चे को अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो मैं कभी भी महम को माफ नहीं करता। इधर आप देखेंगे कि शफक को लेकर जरून घर वापस आ जाता है और इधर से जैन भी ठीक होकर घर वापस आ जाता है। इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होती है। जरा कहती है कि मैं यही चाहती